नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में। हम यहाँ जीएस स्पेशल की जो सीरीज़ है उसकी सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लासेस एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, अदर एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स, बैंक, पुलिस तथा लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं तथा यूपी आरओ, एआरओ और पीसीएस परीक्षाओं के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड प्रोडक्ट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चार ऑप्शन हैं, ए कैरोटीन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी किसेटोफाइल्स या डी क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंथ्रोसाइनिन। जो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड प्रोडक्ट होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो क्योटो जलवायु जो सम्मेलन था ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था और इसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, दिसंबर 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे आयोजित किया गया था जापान के क्योटो शहर में, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ था या अमेरिका ने अपनी सहमति नहीं जताई थी। अगला क्वेश्चन, पीसी पर्सनल कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो इसे वायरलेस से कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है? हम सभी इसका यूज करते हैं, तो हमें पता है आंसर क्या हो जाएगा? ए राउटर। इसका आंसर हो जाएगा ए राउटर। राउटर के द्वारा इसे वायरलेस से कनेक्ट किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो थे ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य। वैष्णव लोग इन्हें, चैतन्य महाप्रभु को, राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार मानते हैं। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप जिले में हुआ तथा इनकी मृत्यु उड़ीसा में हुई। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? गौड़ी संप्रदाय के ये पहले आचार्य माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में जो जनघनत्व है वो क्या है? ये हो जाता है 382। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? जो सेवा मित्र ऐप है ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। यूपी के वाराणसी के लोगों के लिए इस ऐप को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? यूपी वाराणसी। तो ये किसके लिए था? यूपी के वाराणसी के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को डिजाइन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल 2021 को शामली जिले को, कौन से जिले को? शामली जिले को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाती है। देखिए सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में गति करते हैं? ये सूर्य हो जाता है और इसके चारों तरफ जो गति करती हैं वस्तुएं, तो ये जो कक्षा कहलाती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहलाती है। तो ये जो न्यूनतम दूरी होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे एपोगी, पेरिगी, पेरीहिलियन या एपिहिलियन। तो इसे कहा जाता है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन यानी उपसौर, इसे उपसौर कहा जाता है। और ये घटना कब होती है? यानी पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे समीप कब होती है? पृथ्वी सूर्य के समीप होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और एपिहिलियन की घटना कब होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा। एपिहिलियन की घटना होती है, वो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? हम जानते हैं लीबिया जो देश है जिसकी राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ये भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है और यहाँ की मुद्रा लीबियन दिनार है। तो लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ये भूमध्य सागर के उत्तर में अफ्रीका में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं वीटो पावर होती है, तो दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकता है। आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से संबंधित रिपोर्ट किसने दी? ये जो पुनर्गठन किया गया किसकी रिपोर्ट पर किया गया? ये किया गया गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर।
और ये कब किया गया? 1949, 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1969 में। आंसर हो जाएगा बी, 1969। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर एज आई शो हिम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई सिस्टर निवेदिता के द्वारा, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और ये 1895 में स्वामी विवेकानंद से मिली। बेसिक तौर पर देखा जाए तो ये एक आयरिश महिला थी, एक आयरिश महिला जिनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। ये 1895 में स्वामी विवेकानंद से मिलती हैं, उनसे प्रभावित होती हैं और विवेकानंद की शिष्या बन जाती हैं और भारत आकर उन्हीं कार्यों से जुड़ जाती हैं जिन कार्यों से स्वामी विवेकानंद भी जुड़े हुए थे, समाज सेवा के कार्यों से। तब इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो क्या है? मास्टर एज आई शो हिम। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी या एनएनपी एफसी? तो देखेंगे इनमें से दो आंसर हो सकते हैं, एनएनपी एमपी या एनएनपी एफसी। एनएनपी जो एमपी है ये क्या होता है? ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। जबकि यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय जो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एफसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों ही दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं और ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। कावेरी नदी जो वर्ष भर, ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल बहता है, इस वजह से इसे सदानीरा नहर नदी भी कहा जाता है, सदानीरा नदी कहा जाता है। ये गोदावरी व कृष्णा के बाद में तीसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत में बहने वाली गोदावरी व कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण में बहने वाली गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण में बहने वाली गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटक राज्य में होता है। ये तमिलनाडु राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोफेसर जे.के. मेहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 लीटर पानी में कितने कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? साइंस का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0 कैलोरी। पानी से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो 1 लीटर पानी से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 किस भाग में है? भाग डी। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, भाग 15। भाग 15 सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये असमिया साहित्यकार जो हैं नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। जबकि 57वां जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? ये दामोदर मोजो को दिया गया है और ये कोंकणी साहित्यकार है। 56वां पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया और 57वां पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है। 57th जो है दामोदर मोजो को, ये कोंकणी साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2021 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 12 खिलाड़ियों को। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारतीय आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जो भारत का आर्थिक अपवाह या धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को इसे संपूर्ण देश में एक साथ स्टार्ट कर दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश में इसी आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ये की गई थी बलिया में चित्तू पांडे के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलिया में चित्तू पांडे के दौरान 19 अगस्त को समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी और ये इस प्रकार से बनने वाली पहली अस्थायी सरकार भी थी, या इस आंदोलन के दौरान बनने वाली पहली अस्थायी सरकार थी। 23वां क्वेश्चन, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम जानते हैं मलेरिया जो रोग है ये मादा एनोफिलीज के द्वारा फैलता है और इसके द्वारा कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो सी, प्लीहा या तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली जो रोग है, जो अंग है, किसके द्वारा प्रभावित होता है? मलेरिया रोग के द्वारा। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है एंटर की का, एंटर कुंजी का। किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं के मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया? तो मिशन वात्सल्य जो है, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए जो शुरू किया गया है वात्सल्य प्रोग्राम, ये किसने शुरू किया है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। जबकि वात्सल्य योजना जो बच्चों की मदद के लिए स्टार्ट की गई है वो उत्तराखंड के द्वारा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। चलिए, आज की सीरीज यहीं तक रखी जाएगी। ऐसी ही अन्य सीरीज के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।